मुफ्त का खाना। निशा को बाहर तो खाना बहुत पसंद था, पर खाना खाकर पैसा देना बिल्कुल पसंद नहीं था। निशा की शादी को 6 महीने हो चुके थे, पर जब से बेचारी निशा की शादी हुई थी, वो कहीं बाहर जाकर कुछ खा ही नहीं पा रही थी। ऐसे ही एक दिन निशा का भाई निशा को लेने उसके ससुराल आता है। अरे छोटू, तू आ गया? माँ तो बता रही थी कि तू शाम तक आएगा। सोचा तो शाम का ही था, पर माँ ने बोला कि शाम तक मैं तुझे घर लेकर पहुँच जाऊँ। अच्छा माताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं जैसे अपनी बहन को लेकर जा रहा हूँ, वैसे ही उसे छोड़कर भी चला जाऊँगा। बस 2 दिन की बात है। शादी का घर है, सब आ रहे हैं, और दीदी नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे हाँ हाँ बेटा, आराम से अपनी बहन को लेकर जाओ, हमने कब मना किया है। अच्छा बहू, आराम से घर पहुंचकर मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है माँ जी। अब क्या था, आज़ादी मिलते ही निशा अपने भाई के साथ अपने मायके के लिए निकल जाती है। अब निशा और उसका भाई जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में निशा को गोलगप्पे वाला नज़र आता है। अपने भाई से कहती है, छोटू, मुफ्त की गोलगप्पे खाएगा? दीदी, तुम सुधरोगी नहीं। अरे इसलिए मैं तुम्हें लेने नहीं आ रहा था, पर माँ ना मुझे ही भेजती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तू इतना डरता क्यों है। आज से पहले हम कभी पकड़े नहीं गए ना, और देख उस गोलगप्पे वाले के पास तो कितनी भीड़ है। आज भी नहीं पकड़े जाएंगे। डरना बंद कर और चल मेरे साथ। पर दीदी, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। एक दिन ना तुम खुद तो फंसोगी ही साथ अपने घर वालों को भी फंसाओगी। निशा का भाई निशा को समझाता रह जाता है, पर निशा कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो ज़बरदस्ती अपने भाई को लेकर गोलगप्पे वाले के पास चली जाती है और गोलगप्पे खाकर भीड़ का फ़ायदा उठाती है और बिना पैसे दिए अपने भाई के साथ निकल लेती है। दोनों भाई बहन पकड़े नहीं जाते और दुकान वाला भी पैसे लेना भूल जाता है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद निशा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। देखा, नहीं पकड़े गए ना, खामखा तू इतना डरता है। वैसे मज़ा आ गया, आज कितने दिनों बाद मुफ्त का कुछ खाया है, वो भी बाहर का। दीदी, बेईमानी करनी गलत बात होती है, और जिस दिन तुम पकड़ी जाओगी ना, उस दिन तुम्हें अकल आएगी। देख, तू छोटा भाई है ना, छोटा बनकर रह, मेरा बाप बनने की ज़रूरत नहीं है। अब चल, गाड़ी में बैठ जल्दी, माँ हमारी राह देख रही होगी। निशा अपने भाई के साथ अपने मायके जाती है, जहाँ वो शादी अटेंड करती है, खूब मज़े करती है, और 2 दिन बाद फिर वह ससुराल वापस आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन निशा का बर्थडे होता है, और इस मौके पर निशा की ननद आरती निशा से कहती है, भाभी, आज आपका बर्थडे है ना? भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। आज आप मेरे साथ बाहर चलो, हम आपका बर्थडे बाहर सेलिब्रेट करेंगे। अब आप जल्दी से बोलो, आपको कौन सा रेस्टोरेंट जाना है? आप जो बोलोगी ना, मैं वही खिलाऊंगी आपको। अच्छा ननद जी, ऐसी बात है तो मुझे यहाँ के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में ले चलो। आरती इस बात से अनजान थी कि उसकी भाभी को मुफ्त का खाना पसंद था। अब वह अपनी भाभी के साथ बाहर चली जाती है, और एक रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद उसे याद आता है कि वो अपना पर्स तो घर ही भूल गई। भाभी रुक जाओ, कुछ ऑर्डर मत करना, क्योंकि मैं अपना पर्स लाना ही भूल गई हूँ। मेरे पास बस 200-300 रुपये ही बचे हैं। माफ़ करना, हम यहाँ से चलते हैं। तभी बोलती है उसकी भाभी, अरे क्या हुआ, 200-300 ही रखे हैं ना, हम इतने में ही कुछ खा लेंगे। नहीं भाभी, ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, यहाँ का खाना बहुत महंगा है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको यहाँ फिर लेकर आऊँगी। आज हम कुछ कहीं बाहर खा लेते हैं। तभी उसकी भाभी बोलती है, ननद जी फिक्र मत करो, हम यहीं का खाना खाएंगे, और वो भी मुफ्त में, आपके 200-300 बिना खर्च किए हुए। वैसे भी आज तो मेरा जन्मदिन है ना, तो आज वही होगा जो मैं कहूँगी। आप बस वैसा करती रहना जैसा मैं कहूँ। भाभी आप क्या कर रही हो, अगर हम पकड़े गए ना तो बुरे फंसेंगे। अरे डरती क्यों हो, मैं हूँ ना, तुम बस ऑर्डर करो। निशा के कहने पर आरती डरते डरते खाना ऑर्डर करती है। अब दोनों ननद भाभी पेट भर के खाना खाते हैं, और खाने के बाद एक बार फिर आरती के पसीने छूटने लगते हैं। अरे आरती,
अगर ऐसे ही हम डरने लगे ना तो सच में पकड़े जाएंगे। अच्छा सुनो, अब मैं ना कुछ मीठे में ऑर्डर कर रही हूँ और इसमें अपने बाल का एक टुकड़ा डाल दूँगी। वेटर और यहाँ के मैनेजर से हम कहेंगे कि हमारे खाने में बाल निकला है, फिर देखना कैसे हमें फ्री की सर्विस मिलती है। निशा बिल्कुल वैसे ही करती है। वो खाने में कुछ मीठा मंगवाती है और उसमें अपना खुद का बाल तोड़कर डाल देती है और वेटर पर चिल्लाने लगती है, आपकी होटल की कितनी घटिया सर्विस है, मेरे खाने में बाल निकला है। अगर मैं यहाँ गंदा खाना खाऊंगी तो क्या मैं बीमार नहीं पड़ूंगी? अब इसका जवाब मुझे कौन देगा, बताओ आप। माफ़ कर दीजिए मैडम, पर आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आप प्लीज़ हमारे मैनेजर से बात कीजिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं आपका बिल भर दूंगा। बस अब ये बात किसी को मत बताइए। भाभी रहने देते हैं ना, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। आरती तुम ना बहुत हो, ये वेटर ऐसे ही करते हैं, हमसे टिप ले लेते हैं और हमें गंदा खाना खिलाते हैं। मैं अभी तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। नहीं मैम, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कह रहा हूँ ना आपका बिल मैं भर दूँगा, आप आराम से जाओ, ये मेरी नौकरी का सवाल है। इस तरह से निशा और आरती एक बड़े से रेस्टोरेंट में फ्री का खाना खा लेती हैं और उस खाने का बिल बेचारे वेटर को भरना पड़ता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर से दोनों ननद भाभी बाजार जाती हैं, जहां आरती अपनी भाभी से कहती है, भाभी चलिए ना आइसक्रीम खाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर भाभी मुझे ना मुफ्त की आइसक्रीम खानी है। उस दिन की तरह तो मुझे मज़ा ही आ गया था उस दिन, पर आप कितनी तेज़ हैं। वो तो चलो, अब मैं तुम्हें फ्री की आइसक्रीम खिलाती हूँ। अब निशा आरती के साथ आइसक्रीम ले लेती है और जब आइसक्रीम वाला पैसे मांगता है तो निशा और आरती आइसक्रीम वाले से ही लड़ने लगती हैं और झूठ बोलती हैं कि उन्होंने पैसे दे दिए हैं। बेचारे आइसक्रीम वाले के पास तो कोई सबूत था ही नहीं, इसलिए वहाँ खड़े लोग भी आइसक्रीम वाले की बात पर भरोसा नहीं करते। फिर निशा और आरती मुफ्त की आइसक्रीम लेकर अपने घर हंसते हुए चली जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर आरती अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, आपको कुछ बाहर खाने का मन नहीं कर रहा है क्या? मेरा तो हमेशा से ही बाहर का खाने का मन करता है, पर माँ जी हैं कि कहीं जाने ही नहीं देती। हम खाना भी तो बना हुआ है ना घर पे। आप ना माँ की फिक्र मत करो और कुछ ऐसा जादू चलाओ कि आज हम दोनों फिर से मुफ्त का खाना खाएं और तो और घर वालों को भी खिलाएं। फिर तो आज बड़ी चाल चलनी पड़ेगी। चलो किसी ढाबे पर चलते हैं। एक बार फिर निशा और आरती एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ हर बार की तरह इस बार भी निशा कोई चालाकी करने की सोचती है। अब दोनों ननद भाभी खाना खा लेते हैं और निशा बीमार होने का नाटक करती है। भाभी भाभी क्या हुआ? आपको मैनेजर, इस होटल का मैनेजर कहाँ है? अपने रेस्टोरेंट में शोर शराबा देखकर मैनेजर भागते हुए आरती के पास आता है। तभी आरती चिल्लाकर बोलती है, क्या मिलाया था आपने खाने में? आपके यहाँ खाना खाने की वजह से मेरी भाभी बीमार पड़ गई। देखो मेरी भाभी का इलाज अब तुम करवाओ, और अगर मेरी भाभी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। तभी मैनेजर गिड़गिड़ाकर बोलता है, मैडम पहले आप शांत तो हो जाइए, यहाँ सब खाना खा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। अगर आपकी भाभी की तबीयत खराब हुई है तो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं आपकी भाभी को चेक करने के लिए। वेटर, इनकी भाभी को डॉक्टर के पास ले चलो। आप घबराइए मत मैडम, आपकी भाभी को कुछ नहीं हुआ है। ना मुझे तुम पर विश्वास है और ना तुम्हारे खाने पर, और ना ही तुम्हारे डॉक्टर पर। मैं अपनी भाभी की देखभाल खुद कर लूँगी। हम नहीं जा रहे तुम्हारे डॉक्टर के पास। मेरी भाभी को गाड़ी तक छोड़ दो बस। ठीक है मैडम जी, जैसी आपकी मर्जी। वेटर, मैडम से उनका बिल ले लो और उनकी भाभी को कार में बिठा दो। क्या बिल? बिल किस बात का? तुम्हारे यहाँ का खाना खाने की वजह से एक तो मेरी भाभी बीमार पड़ गई और मैं तुम्हें बिल भी दूँ? अरे उल्टा तुम्हें हमें मुफ्त का खाना देना चाहिए।
और मेरी भाभी का इलाज भी करवाना चाहिए। पर मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, हम आपकी भाभी का इलाज करवाने के लिए तैयार हैं। आप ही तैयार नहीं हो रही हैं। और आपके पास क्या सबूत है कि हमारे यहाँ का खाना खाने की वजह से आपकी भाभी बीमार पड़ी हैं? अगर आप इसी तरीके से यहाँ पर हंगामा करती रही ना और मेरे रेस्टोरेंट की बदनामी करेंगी तो मैं आपके ऊपर केस कर दूँगा। होटल का मैनेजर तो बहुत तेज़ था। अब दोनों ननद भाभी की सिट्टी पिट्टी गुम थी। उसे अपने स्टाफ पर और शेफ़ पर पूरा भरोसा था। और तो और वो सीसीटीवी फुटेज भी देखता है और वहीं आरती को भी दिखाता है, जिसमें सब कुछ नॉर्मल था। जिसके बाद आरती और निशा का प्लान काम नहीं करता और उन दोनों को बिल भी चुकाना पड़ता है। बिल भरने के बाद आरती और निशा दोनों घर पहुंचते हैं, जहां आरती अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, आपकी ये चाल तो पकड़ी गई, बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई आज। आपकी वजह से आज फंसते फंसते बची हूँ। अरे बोल तो तुम ऐसी रही हो ननद रानी कि जैसे तुम अकेले फंस रही थी। खैर छोड़ो इन सब बातों को। इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो घर वाले बहुत डांटेंगे। और अब से ना मुफ्त का खाना सिर्फ हम ठेले पर ही खाएंगे। रेस्टोरेंट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो अच्छा है कि जेब में पैसे थे जो हमने भर दिए, वरना हमारी इंसल्ट भी होती और घर में सबको पता भी चल जाता। सबसे डांट पड़ती वो अलग। उस दिन निशा और आरती को सबक मिल जाता है, जिसके बाद दोनों ननद भाभी मुफ्त का खाना खाना छोड़ देती हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की ये चटपटी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हैं एक नई कहानी के साथ।